जय मसीह की प्रियो। आज का वीडियो ये उन भाई बहनों के लिए है जो निसंतान हैं, शादी के काफी समय हो गया है लेकिन बच्चे नहीं हैं। इस विषय को लेके वो काफी चिंतित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, काफी कलेश से गुजर रहे हैं। ये वीडियो आज उनके लिए है जो आए दिन ताना से गुजरते हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। मेरे प्रियो, आज हो सकता है आप बहुत ही डॉक्टरों को दिखा के परेशान हो गए होंगे, बहुत सी दवाइयाँ खा के परेशान हो गए होंगे, बहुत से ओझा और तंत्र मंत्र की विद्या करने वाले लोगों के बीच में जाके बहुत कुछ खर्च करके भी परेशान हो गए होंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने जीवन में सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहाँ से हमारे जीवन से गलती हुआ, गुनाह हुआ, क्या हुआ है जिसके कारण अब तक मुझे ये संतान सुख नहीं मिला है। या किसी ने आपको ये फरमाया होगा कि आपके ऊपर कोई जादू टोना किया हुआ है, आपकी कोख को मार लिया गया है। तो सारे श्रापों को तोड़ने के लिए आज ये वचन आप देखेंगे मेरे प्रियो। जो भी कारण है सारा क्लियर हो जाएगा। इस वचन के द्वारा आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है, किस लिए है और इसके द्वारा क्या होने वाला है। मेरे प्रियो, आइए वचन को देखें और समझें वचन क्या कहता है। मेरे प्रियो, उत्पत्ति 22:17 में कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आपको ये वचन बता रहा है, आपको तसल्ली दे रहा है कि इस कारण आपके जीवन में कई कारण हो सकता है, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना, इस कारण परमेश्वर कहता है मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा। इस कारण कि आपने अब तक बहुत लोगों का फेरी लगाया होगा, अब तक आपने बहुत से डॉक्टरों का फीस दिया होगा, ओझा टोना जादू करने वाले लोगों के पीछे भागे होंगे, लेकिन आज जो प्रभु यीशु में विश्वास कर रहे हैं, इस कारण परमेश्वर कह रहा है मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होंगे। मेरे प्रिय, हो सकता है आपके आसपास के लोग आपको उपहास उड़ाते होंगे, जिसके कारण आप दुखी होते होंगे कि भाई इतने साल हो गया, 6 महीना हो गया, साल हो गया, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गया, 7 साल हो गया, तो क्या हमें अभी ये बच्चे नहीं मिलेंगे या इसका सुख नहीं मिलेगा। और इसको लेके आप मन ही मन दुखी होते होंगे, कष्ट में होंगे, परेशान होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, इसमें निश्चित एक बात है, निश्चय 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 ही प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्रियो, एक और वचन देखें जिसमें परमेश्वर का वचन में कहा गया है, उत्पत्ति 26:24 में, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम को कहा तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आप आशीष पाएंगे निश्चित ही। इब्राहिम के द्वारा उसके कारण आपको आशीष परमेश्वर देने जा रहा है। आप विश्वास करें कि आपको परमेश्वर आशीष करने जा रहा है। मेरे प्रियो, ये जो आज संतान नहीं है, क्या कारण है? हो सकता है परमेश्वर चाहता है इसके कारण आप प्रभु को जाने, उसके सामर्थ्य को जाने, उसके वचन को जाने, उसके सामर्थ्य को जाने और उसके नजदीकी में आए, उससे समझे प्रभु आप कौन हैं, उसको जाने कि वो सामर्थ्य है, वो क्या क्या कर सकता है। मेरे प्रियो, गर्व का फल यहोवा ही की ओर से, ऐसा वचन कहता है। मेरे प्रियो, देखिए वचन में वचन कहता है, भजन संगीता 127:3 में, देखें लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए भाग हैं। बाइबल कहती है गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, उसकी ओर से प्रतिफल है। आप जो परमेश्वर में भक्ति वाला जीवन बिताते हैं,
आप जो परमेश्वर के भय में जीते हैं, आप जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं, आप जो उसी से मांगते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो उसका ये प्रतिफल है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। लड़कियों, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है। कई वचन है बाइबल में जिसके द्वारा आपको ढाढ़स मिलता है। प्रियो, आपकी जो नामधराई हो रही है, जो आपका उपहास उड़ाया जा रहा है, जो आप अपने जीवन में महसूस करते हैं अकेलापन, दुख को महसूस करते हैं, तो मेरे प्रियो, आज ये वचन आपको बताना चाहता है। पहला तीमुथियुस 2:15 में भी देखें, जो भी कारण है तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। मेरे प्रियो, अभी तक आप जैसे भी जीवन जिए हैं, अविश्वास में जीवन जिए हैं, आप परमेश्वर से दूर रह के जीवन जिए हैं, अब तक आपने गलत संगति में पड़ के जीवन जिए हैं, गलत लोगों की बातों में आके जीवन जिए हैं, या जो नहीं करना चाहिए था परमेश्वर की नज़र में वो आप करें हैं, लेकिन आज वचन कहता है तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार आप पाएंगे। मेरे प्रियो, करना क्या है? आपको ये काम करने हैं कि आपको संयमी बनना है और विश्वास में, प्रेम में और पवित्रता में स्थिर रहना है। ये 3 बातें हैं जो अपने जीवन में अगर आप लागू करते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर आपको उद्धार देगा और बच्चे का वो सुख जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, आपको विश्वास में स्थिर रहना है। हमारा प्रभु परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, जो सृष्टि करता है, जो आप तारागण से लेकर पृथ्वी के छोर तक जो कुछ आप देखते हैं उसके द्वारा बनाई हुई रचनाएं हैं, और उसने मनुष्य को भी अपने हाथों से बनाया है। तो प्रियो, क्या आपको संतान नहीं देगा? आप विश्वास करें, निश्चित ही परमेश्वर आपको संतान देगा। आपको उसके प्रेम में बने रहना है, उसकी पवित्रताएं में बने रहना है, आपको संयमी बने रहना है, धीरज के साथ इंतजार करना। एक समय है प्रियो, ये सारी बातें इसलिए होती है कि हम परमेश्वर को जाने, उसके सामर्थ्य को जाने। बहुत से भाई बहन हैं जो नहीं जानते थे, जब उसको जाने, उसके हजूरी में आए और उसके वचनों को लेकर जब प्रार्थना किया तो उनको परमेश्वर ने आशीष किया। एक निर्धारित समय में, एक नियुक्त समय में परमेश्वर ने उनको आशीष किया। मेरे प्रियो, वचन में भी आप देखें, उत्पत्ति 25:21 में, इसहाक की पत्नी तो 5 थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। मेरे प्रिय, इस वचन में आप देखें, एक महिला जो 5 है, वो उसके निमित्त कोई प्रार्थना कर रहा है, वो स्वयं प्रार्थना कर रही है, तो उसका प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचा और उसका जवाब परमेश्वर ने उसको दिया है। आपको भी प्रार्थना करना है मेरे प्रियो, आपको भी समय बिताना है, परमेश्वर के सामने जाना है, घुटने टेक के उससे गिड़गिड़ाना है, उससे मांगना है, परमेश्वर मुझे चाहिए। सो परमेश्वर आपकी विनती को निश्चित ही सुनेगा और उसमें आशीष देगा। 29:32 में भी देखे प्रियो, सो लिया गर्भवती हुई और उसकी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। हो सकता है मेरे प्रियो, संतान नहीं होने का जो पति से प्रेम मिलना चाहिए आपको नहीं मिलता होगा। हो सकता है मेरे प्रियो, संतान नहीं होने का आपके सास ससुर आपको ताना मारते होंगे, कई कड़वे बातें बोलते होंगे। हो सकता है मेरे प्रियो, आप जिस घर के आसपास रहते होंगे वहाँ के लोग आपको ताना मारते होंगे और कई पीड़ाओं से आप गुजरते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको जवाब देने जा रहा है। निश्चित ही परमेश्वर आपको आशीष करने जा रहा है, उस संतान के द्वारा सबका मुख बंद करने जा रहे हैं मेरे प्रियो। बस आपको करना क्या है? तो विश्वास में स्थिर रहना है, प्रेम में स्थिर रहना है और निरंतर परमेश्वर की ओर निहारते रहना मेरे प्रियो। वचन उत्पत्ति 30:23 भी कहता है, सो वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, सो उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया। मेरे प्रियो, एक दिन आप भी कहेंगे परमेश्वर ने आपकी नामधराई को दूर कर दिया है, परमेश्वर ने आपकी सारी समस्याओं से बाहर निकाल दिया है, परमेश्वर ने सारे आपके शरीर के अंदर बदलाव करके एक नया जीवन दिया है, आपने बच्चे जन्म देके एक नया जीवन को प्राप्त किया है। निश्चित ही आपको परमेश्वर आशीष करेगा।
मेरे प्रियो, आपके लिए वचन है उत्पत्ति 49:25 में भी, यह तेरे पिता के इस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान को जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे से गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। ये परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो आपके लिए कि आकाश और धरती के नीचे से हर जगह से परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आप विश्वास करें और प्रार्थना करें, विश्वास करें और प्रार्थना करें। आपको निश्चित ही स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर बात करेगा, निश्चित ही आपको वचन के द्वारा बात करेगा, माध्यम बना के बात करेगा, किसी को आपको नाम से लेकर प्रार्थना के द्वारा बात करेगा। मेरे प्रियो, न्यायियों किताब 13:3 में भी इसी तरह से कहता है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बाझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। मेरे प्रियो, आज आप बाझ हैं, लेकिन परमेश्वर आपको संतान देने जा रहा है। आप गर्भवती होंगी और आपको एक बेटा देगा परमेश्वर। आप प्रार्थना करें, विश्वास करें, परमेश्वर की ओर से सब कुछ संभव है मेरे प्रियो, क्योंकि गर्भ का फल मेरे प्रियो हो सकता है ये जो गर्भ बंद है, अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि उस गर्भ को खोला जाए। वो परमेश्वर आपके गर्भ को खोलने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आप विश्वास करते हैं प्रभु आपको देने जा रहा है? क्या आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं? क्योंकि वचन भी कहता है ये जो गर्भ बंद है ये किसकी ओर से है। 1 शमूएल 1:5 में देखें और 6 में, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। मेरे प्रियो, ऐसे ही आपके जीवन में भी होता होगा। तो आप इससे समझें परमेश्वर का आपके लिए एक योजना है। अभी जो कोख बंद है उसको खोलने के लिए परमेश्वर का एक योजना है। उसके द्वारा जो संतान होने के बाद से परमेश्वर की जो महिमा होगी, उसके द्वारा जो आप उसकी बड़ाई करेंगे, उसके द्वारा जो आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आप उसके उद्धार को जानेंगे, ये परमेश्वर चाहता है। तो मेरे प्रियो, आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको इसके द्वारा आशीष देने जा रहा है। आप वचन में देखो उत्पत्ति 25:21 में, इसहाक की पत्नी तो 5 थी, सो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी, सो उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। इसहाक के जीवन में अगर देखें मेरे प्रियो, तो उसको भी संतान नहीं था, लेकिन उसके प्रति उसने प्रार्थना किया और उसको परमेश्वर ने संतान दिया। ऐसे इब्राहिम के बारे में देखते हैं, उसको बुढ़ापे में संतान मिलता है। उत्पत्ति 21:2 में देखे, सो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, इस वचन में देखें अगर जो, तो सारा और इब्राहिम दोनों बूढ़े हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने एक निर्धारित समय रखा था उनके लिए कि उसी समय उनको संतान देना है। तो उसी निर्धारित समय में वो गर्भवती होती है और नियुक्त समय में एक बच्चे को जन्म देती है। मेरे प्रियो, आपके लिए भी एक निर्धारित समय है। परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक योजना है, उसके द्वारा आप जानेंगे कि परमेश्वर की महिमा होगी। मेरे प्रियो, ये एक गवाही ठहरेगी, इसके द्वारा परमेश्वर की अद्भुत महिमा होगी और आप उसके सामर्थ्य को जानेंगे। विश्वास करें मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको निश्चित ही आशीष देने जा रहा है। तो आप निरंतर उसके हुजूर में बने रहें, प्रार्थना बने रहें, वचन में बने रहें, निरंतर उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करें इन वचनों को लेके और इसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रिय स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया कि इन वचनों के द्वारा हम सीख सके, समझ सके, जान सके प्रभु कि गर्भ का फल आप ही की ओर से प्रभु। और जो भी भाई बहन इस समय निसंतान हैं, उनके जीवन में आप आशीष करने जा रहे हैं। आप इनके द्वारा अपनी महिमा लेने जा रहे हैं प्रभु। इसके द्वारा आपकी बढ़ाई होने जा रही है, आपकी प्रशंसा होने जा रही है प्रभु। आपकी सामर्थ्य को लोग जानने पाएंगे इसके द्वारा प्रभु। विश्वास करते खुदा हे पिता, आप जो भाई बहन हैं उनके आशीष देकर परमेश्वर जो गर्भ है, जो बंधा हुआ है, उसको खोलने जा रहे प्रभु। इसके द्वारा अपनी महिमा लेने जा रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आप बेटा बेटी से इनको आशीष करने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं प्रभु। हे पिता, धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें अवसर दिया आपके वचनों को समझने के लिए।
अवसर दिया, आपके सामर्थ्य जानने के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके नज़दीकी में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। खुदा विश्वास करते हैं जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, आप उनको अद्भुत तरीके से सामर्थ्य के साथ उनको आशीष करने जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और भी लोग इन आशीषों को प्राप्त कर सकें और इसके द्वारा परमेश्वर आपको भी आशीष करे। विश्वास करते हैं आपने जरूर शेयर किया है। गॉड ब्लेस यू।